बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की इंग्लिश की बुक है, उसमें 7 पोएम्स हैं। ठीक है, उन 7 पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज़ में आज आप लोगों को समझा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है फर्स्ट पोएम है द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। एक खुशगवार ज़िंदगी का, एक खुशी वाली ज़िंदगी का करेक्टर कैसा होना चाहिए। द पोएम द करेक्टर ऑफ a happy life gives us an idea that a happy life is obtained by establishing a character with good qualities of a peaceful life। ठीक है, ये इस कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो है, इसमें से आइडियाज़ हमें ये मिलता है कि जो एक खुशगवार ज़िंदगी होती है वो हासिल की जाती है एक अच्छे कैरेक्टर से, कैरेक्टर विथ जिसकी अच्छी खासियतें हों, अमन वाली ज़िंदगी गुजारे वो। पर्सन हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, जो शख्स हमेशा सच बोलता है। थिंक्स एंड एक्ट्स इन अ फ्री मैनर, आज़ादाना मतलब आज़ाद तरीके से सोचता है। एंड डज नॉट केयर अबाउट वर्ल्डली टेम्पटेशंस, और दुनिया की जो मतलब लालच है, हिर्स है, उनसे वो मुतासिर नहीं होता या उनकी देखभाल नहीं करता। बट रिमेन्स थैंकफुल, हमेशा शुक्रगुजार रहता है। हम्बल एंड पेशेंट, और सब्र करता रहता है। विद इन हिज हर लाइफ ट्रूली रिप्रेजेंट द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, वही एक सच्चे कैरेक्टर मतलब एक अच्छे किरदार, खुशगवार ज़िंदगी का अच्छा किरदार वही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। आ जाए हम नेक्स्ट पोएम पे। नेक्स्ट पोएम है डोंट क्विट, छोड़ना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वन शुड बी डिटरमाइंड। इस पोएम का ये मैसेज है कि एक शख्स को डिटरमाइंड होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए। प्रिजर्व्ड मतलब साबित कदम होना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट मीन पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा अच्छाई वाले पहलू देखे, मतलब मायूसी ना हो जिसमें। एंड हैव अ विल पावर, और उसको उसमें विल पावर होनी चाहिए, मतलब अपनी मर्जी की ताकत होनी चाहिए, मतलब वो डिसीजन मेकर होना चाहिए। ही शी शुड नॉट गिव अप वाइल टाइम गोज अगेंस्ट हिम हर, वो मतलब ही शी कोई भी हो सकता है, लड़की या लड़का, मतलब वो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए उसको जब वक्त उनके खिलाफ जाए। ही शी शुड वेट बट नेवर क्विट, इंतज़ार करे, सब्र करे, इंतज़ार करे, लेकिन हार नहीं माने कभी भी। एट लास्ट ही शी विल अचीव एन अटमोस्ट सक्सेस, आखिरकार उसको एक हमेशा ताहयात वाली कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो ये डोंट क्विट का सेंट्रल आइडिया है। नेक्स्ट है ओज़ेमेंडियस। द मैसेज इन द पोएम इज़ दैट एवरीथिंग हेयर इन द वर्ल्ड इज़ टेम्प्ररी। इस पोएम का ये मैसेज है कि हर चीज़ जो है यहाँ पे टेम्प्ररी है। चाहे जितना भी ताकतवर, ओज़ेमेंडियस की तरह जितना भी ताकतवर हो, जिस ठीक है, फिर भी वो इजिप्शियन जो ताकतवर बंदा था, फिर भी वो टेम्प्ररी है। नो मैटर मतलब मुख्त, टेम्प्ररी मतलब मर जाए, नॉमिनियल है। नो मैटर हाउ पावरफुल अ पर्सन इज़, इससे कोई भी फ़र्क नहीं है कि वो कितना ताकतवर शख्स है। ही आर शी विल श्योरली लीव दिस वर्ल्ड, उसको ये दुनिया छोड़नी ही है, हर किसी को ये दुनिया छोड़नी है। पी बी शैले मतलब पिरसी बिस्सी शैले wants to give the philosophy of transience through this poem। इस पोएम में मतलब पिरसी बिस्सी शैले जो है वो ट्रांजियंस की फ़िलासफ़ी देना चाहते हैं। मतलब जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, एक चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस पोएम के ज़रिए। ठीक है, तो आगे अच्छा होगा। ये मतलब हमेशा ये भी ऑप्टिमिस्ट थे, और आगे अच्छा होगा, दूसरी लाइफ हमारी अच्छी होगी। नंबर 4 गुड टिम्बर, अच्छे दरख्त जो होते हैं। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गुड टिम्बर इज़ दैट इन ऑर्डर टू बिकम गुड एंड बेनिफिशियल वन। इसका सेंट्रल गुड टिम्बर का ये है कि अच्छा और बेनिफिशियल वन, फ़ायदेमंद होने के लिए वन हैज़ टू फेस हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। तो एक शख्स को मतलब जो अच्छा बनना चाहता है और फ़ायदेमंद होना चाहता है, उनको मुश्किलातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, हार्डशिप्स, परेशानियां और मुश्किलातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बोथ टिम्बर एंड मैन, टिम्बर एक दरख्त को बोलते हैं, और इंसान, अच्छा इंसान जो होता है, दोनों दरख्त और दरख्त का किस्म है टिम्बर, दोनों दरख्त और इंसान हैव टू ओवरकम एडवर्सिटी, मतलब मुश्किलात में को काबू में पाना है, मतलब मुश्किलात से हार नहीं आना, मतलब माननी। विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन, हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी या मुस्तकिल मिजाजी से।
स्ट्रगल इज़ अ की टू सक्सेस टू लिव अ परफेक्ट एंड वैल्यूएबल लाइफ। स्ट्रगल जद्दोजहद जो है वो कामयाबी की कुंजी है, मतलब कामयाबी की चाबी है। टू लिव अ परफेक्ट एंड वैल्यूएबल लाइफ, एक बेहतरीन और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए। अदरवाइज बोथ, नहीं तो फिर दोनों, अ मैन एंड अ टिम्बर विल डाई विदाउट अचीविंग एनी थिंग वर्थ वाइल इन देयर लाइफ। दोनों, इंसान भी और टिम्बर भी इस दुनिया से चले जाएंगे, और एक वर्थ वाइल मतलब एक वर्थ वाइल का मतलब है कि एक इज़्ज़त वाली, एक जो उनके मतलब लायक होती है, वो ज़िंदगी हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है ल्यूसी ग्रे। इन दिस पोएम द पोइट बिलीव्स दैट ल्यूसी ग्रे's सोल बिकम्स द पार्ट ऑफ नेचर आफ्टर हर डेथ। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बिलीव करता है कि जो ल्यूसी ग्रे का जो सोल है वो नेचर का हिस्सा बन गया। तो नेचर पोइट थे ये, नेचुरल पोइट, वो नेचर की तारीफ कर रहे हैं। एक ल्यूसी ग्रे के अंदर जो नेचर था, बेचारी मर गई, वो नेचर का हिस्सा बन गया। हर सोल स्टिल हॉन्ट्स द हिल एंड सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग टू गाइड द पीपल इन स्टॉर्मी नाइट्स। इसका सोल जो है, रूह है, अभी भी मतलब ये पहाड़ों में जो पहाड़ियाँ होती हैं उसमें गूंजता रहता है, और वो रहनुमाई करता है स्टॉर्मी नाइट्स मतलब तूफ़ानी रातों में लोगों की। जो तूफ़ानी रात होती हैं तो लोगों की रहनुमाई करता है कि भाई इधर खतरा है, इधर नहीं आओ। ठीक है, तो नेक्स्ट है द एबट ऑफ कैंटरबरी। 6 जो है, द एबट ऑफ कैंटरबरी इज़ एन इंटरेस्टिंग पोएम। एबट ऑफ कैंटरबरी एक बेहतरीन पोएम है, दिलचस्प पोएम है। द मेन आइडिया बिहाइंड इट इज़ दैट, उसका मेन आइडिया ये है दैट इट अर्ज द रीडर, और इसको रीडर्स को मजबूर करता है नॉट टू जज द पीपल, लोगों को जज नहीं करना चाहिए, एंड देयर विजडम, और उनकी अक्लमंदी को, ऑन द ग्राउंड ऑफ द अपीयरेंस, उनके मतलब देख अपीयरेंस मीन उनके पोशाक से, जो पोशाक अच्छा पहने, कपड़े अच्छे पहने, उनको इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए, एंड प्रोफेशन, और उनके पेशे से जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोगों को। एजुकेशन इज़ नॉट द लेगेसी ऑफ एन यूनिवर्सिटी, एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी का वर्षा नहीं है और अदर इंस्टीट्यूट, किसी और इंस्टीट्यूट का। इट कैन बी गेन्ड फ्राम एवरीवेयर, ये हर चीज़ से मिल सकती है एजुकेशन हमें, एंड बाय एवरी वन इन द वर्ल्ड, और किसी भी शख्स से मिल सकता है दुनिया में, जहाँ जैसे एबट ऑफ कैंटरबरी है। ठीक है, शेफर्ड, जैसे शेफर्ड उन्होंने बताया एबट ऑफ कैंटरबरी को, सबको एबट नहीं बता पाए, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर नहीं बता पाए, कैम्ब्रिज के, लेकिन एक शेफर्ड ने बताया। सो वन शुड ट्राई टू लर्न फ्राम एवरीवेयर, तो एक चीज़, एक शख्स को हर जगह से सीखना चाहिए। ठीक है, खुद को महदूद नहीं करना चाहिए। सिलेक्शंस फ्रॉम सुरखाहोड़ी, लास्ट पोएम है ये। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लाइन्स ऑफ सुरखाहोड़ी इज़, इसका सेंट्रल आइडिया ये है सुरखाहोड़ी का, जो सुरखाहोड़ी से लाइन्स दी गई हैं, दैट अ मैन शुड नॉट गिव अप हिज एफर्ट्स, इंसान को अपनी कोशिश नहीं मतलब छोड़नी चाहिए, वाइल वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथफुल पीपल, सच्चाई वाले लोगों की का जो पाथ होता है उस पे जो वाक करे इंसान, तो मतलब जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनके पाथ को कोई वाक करे तो उनको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है ना, अपनी कोशिश में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दे शुड सेलेक्ट द डिफ़िकल्ट पाथ, वो मुश्किलात वाला मतलब मुश्किल वाला रास्ता वो चुने, आसानी वाला नहीं, शॉर्टकट नहीं, यू टर्न नहीं। एज मच एज दे बियर हार्डशिप्स, जितनी वो हार्डशिप्स बर्दाश्त करेंगे, दे विल रीच हेस्टली टू देयर डेस्टिनेशन, उतना जल्दी वो अपनी कामयाबी को, मंजिल को पाएंगे। आफ्टर टफनेस एंड डिफ़िकल्टी, मुश्किलात और सख्ती और मुश्किलात के बाद, वन कैन अचीव अ वेरी हाई एंड स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन, एक शख्स हासिल कर सकता है तमाम ऊंची और मजबूत कामयाबी या मंजिल, विच कैन नॉट बी शैटर्ड इन फ्यूचर इन एनी केस, मतलब वो उसको कोई फ्यूचर में वो शैटर्ड नहीं हो सकती, उनको कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सुरखाहोड़ी का मैसेज है कि अभी सख्त कोशिश किया करें। अच्छा, एक पोएम जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे, सैम्पल के तौर पे दिया गया है शुरू में ही, एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री के बाद, द सोनेट कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है। द सोनेट, ये 14 लाइन की पोएम है, सोनेट 14 लाइन्स को बोलते हैं। द सोनेट कंपोज्ड अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज़ अ नेचुरल पोइट, ये भी एक नेचुरल पोएम है, सॉरी ये पोएम है, इज़ अ नेचुरल पोएम, ये भी एक नेचुरल पोएम है। इट रिवील्स द मॉर्निंग नेचर ऑफ लंदन, ये लंदन की सुबह वाली खूबसूरती जो है, नेचर जो है, कुदरत जो है वो शो करता है। वर्ड्सवर्थ वॉज द पोइट ऑफ नेचर, वो शायर नेचर के थे। ही डिपिक्ट्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कमर्शियल सिटी अर्ली इन द मॉर्निंग, एक कमर्शियल सिटी की जो नेचुरल ब्यूटी है सुबह सुबह वो उसको बयान कर रहा है।
व्हेन देयर इज़ एवरीवन इन डीप स्लीप, जहाँ पे हर वक्त शख्स जो है वो गहरी नींद में सोया पड़ा होता है। ही स्टैंड्स ऑन द ब्रिज अबव द रिवर थेम्स, रिवर थेम्स के ऊपर जो ब्रिज होती है उस पर खड़ा होता है। फ्रॉम द ब्रिज ही एम्फेसाइज द प्योर नेचर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन ऑफ स्मोक। ब्रिज से ये सुबह सुबह वाली नेचर जो होती है पॉल्यूशन फ्री नेचर होती है। वहाँ पे मिलें बंद होती है, कंपनियां बंद होती है, स्मोक नहीं होता है उसमें, मिल्स एंड अदर बिल्डिंग्स, उस नेचर को बयान कर रहा है जो सुबह सुबह प्योर नेचर होती है। ठीक है, तो ये 7 पोएम्स और एक 8वीं सैम्पल पोएम जो है उसको मैंने आपके सेंट्रल आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर ये आप लोगों को पोएम्स या मतलब ये वीडियो फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।